हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको अजंता की गुफाएं के बारे में बताऊंगा। तो विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मानवीय इतिहास में शिल्प कला और चित्रकला के सबसे शानदार उदाहरण हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काटकर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े की नाल की तरह था। सह्याद्री पर्वतमाला में बनी ये गुफाएं औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 को विहारों या आवासीय गुफाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन गुफाओं को संभवतः ईसा पूर्व 200 से 650 ईस्वी के बीच विकसित किया गया था। अगर इस गुफा का निर्माण की बात करें तो अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 अलग अलग कालों में हुआ था। पहला है प्रथम चरण, जो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक था। इस चरण में निर्मित गुफाएं मौर्य और शुंग काल से संबंधित मानी जाती है। मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान और अध्ययन के लिए बनाई गई थी, और ये गुफाएं सरल वास्तुकला शैलियों में बनी थी और इनमें स्तूप और चैत्यगृह प्रमुख थे। अगर द्वितीय चरण की बात करें तो ये 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व मानी जाती है। तो अजंता की गुफाओं को वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चित्रित किया गया था। इन राजाओं में हरिसेन एक प्रमुख राजा थे। इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों को फ्रेस्को चित्रकारी तकनीक का प्रयोग कर निर्मित किया गया था, और ये प्रकृतिवाद का विशेष रूप से प्रदर्शन करते हैं। इन रंगों को स्थानीय वनस्पति और खनिजों के प्रयोग से प्राप्त किया गया था, और इन चित्रकारी की सारी रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई थी और इसके बाद आंतरिक भाग में भरा गया था। इसकी एक विशिष्टता चित्रकारी में नीले रंग की अनुपस्थिति है। गुफा संख्या 16 गुफा वास्तुकाल में सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। ये चित्रकारियाँ सामान्य रूप से बौद्धवाद पर आधारित है। इनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। इन 29 गुफाओं में से 5 गुफाओं को बौद्ध धर्म में हीनयान अवस्था के दौरान और शेष 24 गुफाओं को महायान अवस्था के दौरान निर्मित किया गया था। अजंता की गुफाओं के संबंध में चीनी बौद्ध यात्री फयान और वेन्संग की यात्रा विवरणों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये था दूसरा इसका द्वितीय चरण। अगर अजंता की गुफाओं की कुछ प्रमुख मूर्तियाँ हैं तो बात करते हैं, तो गुफा संख्या 26 जिसमें बुद्ध की महापरिनिर्वाण की मूर्ति है, और गुफा संख्या 19 जिसमें नागराजा और उसकी पत्नी की मूर्ति है। अगर इसमें चित्रकारी तकनीक की बात करें तो ये चित्रकारियाँ 3 चरणीय तकनीक वाले फ्रेस्को विधि से की गई थी। अब इसको कैसे बनाया जाता था, तो चट्टान की सतह पर गोबर तथा धान की भूसी वाली मिश्रित मिट्टी का एक परत लगाई जाती थी। इसके ऊपर चूने का एक प्लास्टर का लेप लगाया जाता था। उसके बाद नम सतहों पर रंगों और रंजकों का प्रयोग किया जाता था। रंजक रिसकर भीतर चले जाते थे और चट्टान की सतह पर दीर्घस्थायी चित्र का निर्माण करते थे। तो ये था अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की विधि। तो अजंता की गुफाएं भारतीय कला, संस्कृति और बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को दर्शाती है। इनके भित्ति चित्र, मूर्तिकला और वास्तुकला न केवल प्राचीन भारत की उत्कृष्ट कारीगरी को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि विश्व भर के इतिहासकारों, कलाकारों और पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। इन गुफाओं का संरक्षण करना न केवल भारत की जिम्मेदारी है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर है, जिसे भावी पीढ़ियों तक संरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।